महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी वोटरों के घर से निकलने की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। एक्टर सलमान खान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान वो भारी भरकम सुरक्षा घेरे में नजर आए। उनसे पहले उनके पिता सलीम खान और मां सलमा भी वोट डालने पहुंचे थे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई की बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट के मतदान केंद्र पर वोट डाला। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ मतदान करने पहुंचे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया। उनके अलावा नीता अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने भी मतदान किया। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के दौरान कई फिल्मी सितारों के नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग के लिए कई बड़ी अभिनेता घरों से निकले और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उनकी तस्वीरें सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहीं। विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी के साथ पहुंचे। इसी तरह सैफ अली खान ने भी अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ मतदान किया। उनके अलावा एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और अनन्या पांडे ने भी वोटिंग की। वहीं फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाई। इसके अलावा अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जनीलिया ने भी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला। इस दौरान एक्टर सोनू सूद ने बाकी लोगों से भी वोट डालने की अपील की। हॉलिडे मत बनाइए, जस्ट गो एंड वोट मैन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फिल्मी सितारों के अलावा राजनीति के धुरंधरों ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट दिया। उनकी वोटिंग की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहीं। महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मतदान किया। उनके अलावा राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती विधानसभा सीट पर अपना वोट डाला। उधर महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर बीजेपी ने चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा होती है जिस पर किसी भी बैंक या फिर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगने के बाद पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। बाकायदा बीजेपी ने सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो क्लिप जारी की और बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि उन ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज है। आरोप लगाया गया कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने मिलकर 2018 में हुए बिटकॉइन घोटाले का पैसा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। सबूत के तौर पर बीजेपी की तरफ से 4 ऑडियो क्लिप जारी की गई। उनमें पहली ऑडियो क्लिप सारथी एसोसिएट्स ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता ने उस वक्त के पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता को भेजी थी। उसमें उन्होंने क्रिप्टो वॉलेट बनाने और जांच में नहीं पकड़े जाने का दावा किया। We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you. इसी तरह की एक दूसरी ऑडियो क्लिप भी बीजेपी ने जारी की। दावा किया गया कि वो ऑडियो क्लिप उस वॉइस नोट की है जो सुप्रिया सुले ने गौरव मेहता को भेजा था, जिसमें उन्होंने गौरव से पैसों की डिमांड की थी। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. बिटकॉइन घोटाले में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम सामने आने के बाद पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले ने सत्ता में आने पर बिटकॉइन घोटाले को खत्म करने और मामले में किसी भी तरह की जांच नहीं होने का भरोसा दिया। बीजेपी ने दावा किया कि ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले ने घोटाले में शामिल गौरव मेहता से बार बार पैसों की डिमांड की और उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें। Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. सोशल मीडिया पर यह खबर तब और ट्रेंड होनी शुरू हो गई जब बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले के अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी सामने आया। बीजेपी ने उनसे जुड़ी भी एक ऑडियो क्लिप जारी की। अमिताभ पैसे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मजा मस्ती मत करो। बीजेपी के मुताबिक चौथी ऑडियो क्लिप उस वक्त के पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता की बताई गई, जो उस वॉइस नोट की थी जो उन्होंने गौरव मेहता को भेजा था। आरोप लगाया गया कि उस वॉइस नोट में उन्होंने गौरव मेहता से घोटाले से जुड़े सारे सबूत खत्म करने की बात कही थी। Gaurav, please inform Lakshmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri. बीजेपी ने दावा किया कि इसी ऑडियो क्लिप में अमिताभ गुप्ता ने 100 करोड़ रुपयों की जरूरत बताई थी और गौरव को इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत दी थी। और बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में होने का पता तब चला जब रविंद्रनाथ पाटिल नाम के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इससे पर्दा उठाया। बीजेपी के मुताबिक रविंद्रनाथ पाटिल ने कई साल पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एक कंपनी में साइबर एक्सपर्ट बन गए थे।
और इसी वजह से 2018 में हुए बिटकॉइन घोटाले की जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था, लेकिन करीब 4 साल बाद 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रविंद्रनाथ पाटिल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिटकॉइन के वॉलेट में कुछ गड़बड़ी की थी। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे। हालांकि 14 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गए। बीजेपी ने दावा किया कि कुछ रोज बाद रविंद्रनाथ पाटिल के पास गौरव मेहता का फोन आया और उन्होंने बिटकॉइन घोटाले से जुड़े सारे राज खोल दिए। इसके बाद रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इस घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले भी शामिल हैं। जैसे ही ये बात बाहर निकली, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का, इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम घोटाले से जुड़ने के बाद पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। सुप्रिया सुले के भाई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी इस बात की पुष्टि की कि जो ऑडियो क्लिप जारी हुई उनमें उनकी बहन और नाना पटोले की आवाज है। एक तो मेरे परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सुप्रिया सुले ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर सुप्रिया सुले, नाना पटोले और बिटकॉइन घोटाले का मामला ट्रेंड करने लग गया। लेकिन मामले ने तूल तब और पकड़ लिया जब ईडी की एक टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद बिटकॉइन घोटाले में शामिल गौरव मेहता के घर पहुंच गई। घर के अलावा उनके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने गौरव मेहता का एक लैपटॉप और कई हार्ड डिस्क जब्त किए। और जानकारी के मुताबिक बिटकॉइन घोटाला 2018 में सामने आया था। सूत्रों ने दावा किया कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज नाम का एक आदमी था, जिसकी 2022 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जांच के दौरान क्रिप्टो करेंसी का एक वॉलेट मिला था और उसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिटकॉइन थे। आरोप लगाया गया कि इन करोड़ों रुपए के बिटकॉइन को 2 आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री ने हथिया लिया था। बीजेपी ने दावा किया कि इन दोनों अधिकारियों के जरिए नाना पटोले और सुप्रिया सुले ने वॉलेट से पैसे निकलवाए और उनका इस्तेमाल चुनाव में किया। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में वोटिंग के दिन कांग्रेस दफ्तर से नोट मिलने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई। चुनाव आयोग की एक टीम उस दफ्तर पर छापा मारने पहुंची थी और उन्होंने वहां से नोटों से भरे हुए कई लिफाफे जब्त किए। वोटिंग वाले दिन कांग्रेस उम्मीदवार बंदी बाबा शेल्के के दफ्तर से नोट मिलने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई, जिसके बाद उस दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को संभालने के लिए वहां भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। कांग्रेस उम्मीदवार बंडी बाबा शेल्के का यही वो ऑफिस है जहां पर नोटिस और भरे हुए लिफाफे इलेक्शन कमीशन के उड़न दस्ते ने जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक दफ्तर के नीचे कांग्रेस का एक बूथ था और उसके ऊपर ही वो दफ्तर था जहां से नोटों से भरे लिफाफे मिले। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दफ्तर को सील कर दिया, साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया।